Assalamualaikum and welcome to the Saklan Mushtaq Show powered by Shahtaj Cooking Oil and Vanaspati. I am joined today by none other than the pioneer of the Dusra, the legend Saklan Mushtaq sir. Sir, Assalamualaikum and welcome to the show. Thank you. It's a wonderful afternoon here in Islamabad and we are joined by some curious cricket fans yet again. इनको भी हम include करेंगे और अभी थोड़ी बातचीत और भी करेंगे. आज का जो सर एपिसोड है थोड़ा सा इन डेप्थ हम जाना चाहेंगे into Saklan Mushtaq's mind because we all have seen so many clips of you in your playing career जब आप वो डिलीवरीज कराते थे, आपका रन अप, आपकी स्ट्राइड, आपका फॉलो थ्रू, ऑल ऑफ दैट वी हैव सीन. बट बहुत कम लोगों को शायद पता है कि जिस डिलीवरी की वजह से आप मशहूर हुए और जो आपकी ख्वाहिश थी, आपने हमें अपने प्रीवियस एपिसोड में बताया कि मैंने अपनी वालदा से ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो हो जो किसी और के पास नहीं है दुनिया में. हाउ डिड यू कम अबाउट डेवलपिंग दिस डिलीवरी? हाउ डिड दिस डेवलपमेंट कम अबाउट? और कब आपको ये महसूस हुआ कि जो आपकी स्टॉक बॉल है वो शायद इनफ नहीं है, यू नीड समथिंग मोर इन योर आर्टिलरी? हाउ डिड दैट कम अबाउट? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि अब्दुल कादिर साहब को मजिशियन कहते थे. इमरान भाई का इंडिपर बड़ा मशहूर था उस ज़माने में. तो मैं यही चाहता था कि मेरे पास भी कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे साथ अटैच हो, ऐसी वेरिएशन हो, ऐसी डिलीवरी हो. तो मैं जो है ना अपनी छत के ऊपर, मैं जहाँ पैदा हुआ किला गुजर सिंह, हमारे वो जो है जो फ्लैट रूफ होते थे और सारे घर जो टेरेस हाउसेस होते हैं जुड़े हुए, तो छतों के ऊपर हम लोग टेबल टेनिस बॉल के साथ खेलते थे. तो क्योंकि मैं ऑलरेडी दुआ भी करता था और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो दुनिया में किसी के पास ना हो, तो मैं घंटों दीवार के साथ वो गेंद को फेंकता रहता था और मुख्तलिफ तरीके से गेंद करता था. कैरम बॉल भी मुझे आता था इन द एज ऑफ 11-12. फ्लिपर भी आता था, ऑफ स्पिन भी आती थी, इवन टॉप स्पिन भी आती थी. तो वहाँ करते करते मुख्तलिफ डिलीवरीज. तो एक दिन जब मैंने थोड़ा सा ग्रिपों को भी चेंज करता रहता था, मैं कहता था मेरे पास 5 उंगलियाँ पाम है, किस तरीके से मैं पूरा हाथ कैसे इस्तेमाल कर सकूँ, कोई नई चीज़ मुझे मिल सके. फास्ट बॉलर की ग्रिप ये थी, ऑफ स्पिन की ग्रिप ये थी, लेग स्पिन की ग्रिप ये होती थी. मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से उंगलियों को ऊपर नीचे करके ना वो करता रहता था. एक दिन जब मैंने गेंद किया तो गेंद दूसरी तरफ टर्न हो गया. मैंने कहा यार ये तो कोई डिफरेंट चीज़ लग रही है, ये क्या हुआ? हाँ. तो फिर उसको मैं करता रहा. टेबल टेनिस बॉल से, जो पिंग पोंग बॉल होता है, उसके ऊपर हम लोग टे चढ़ाते थे. फिर टेनिस बॉल से, ये वाली इस तरह की बॉल? नहीं, वो टेबल टेनिस का बॉल जो छोटा होता है. अच्छा, वो तो तो छत छोटी थी हमारी, तो छत के ऊपर हम लोग टेबल टेनिस बॉल के साथ उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप चढ़ा देते थे, उसके साथ खेलते थे. फिर टेनिस बॉल पे आया, फिर टेनिस बॉल के ऊपर टेप चढ़ा के, ये जो टेप रखी हुई है ये टेप चढ़ा के इसके ऊपर फिर उसके साथ किया. फिर क्रिकेट बॉल के ऊपर आया. तो आई थिंक 4-5 साल लगे इसको कि मेरे ग्रिप और मसल को बनने में. जब मैं अंडर 19 खेला तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ किया कि मुझे 22 यार्ड से गेंद करना है, तो मुझे मसल्स भी डेवलप करने हैं. तो वो भी मैं सोचता रहा कि ये कैसे डेवलप होंगे. तो खुद ही मैं ग्राउंड में जाता था, किसी को कहता था मेरी तुम टांगें पकड़ो, और मैं हाथों से चलता था कि मेरे शोल्डर थोड़े स्ट्रेंथन हो जाए. फिर मेरे जहन में आया कि मुझे और इसको स्ट्रेंथन करना है, तो फिर मैं हैंड स्टैंड करके शोल्डर प्रेस वो लगाना शुरू कर दिया. खुद ही जहन में आइडिया आते रहे, वो डेवलप करता रहा. वो खुद ब खुद जो है मेरे शोल्डर मसल्स बनने शुरू हो गए. तो लोग कहते हैं कि दूसरा करने के लिए जो है वो आपको एल्बो इस्तेमाल करनी पड़ती है. मैं ये समझता हूँ कि आपको शोल्डर इस्तेमाल करना अच्छा, पड़ता किसी है. कोच के साथ आपने जब सबसे पहले ये शेयर किया, किसको बताया कि ये दूसरी तरफ जा रही है डिलीवरी? नहीं, कोचिज़ को ये किसी को पता नहीं कुछ था. वो न्यू देख चीज़? देख के वो हैरान होते थे कि यार ये गेंद कैसे दूसरी तरफ निकल गया. और मेरे से जब पूछते थे तो मैं उनको बताता था कि ये मेरी ग्रिप है, जो कि ग्रिप डिफरेंट होती थी. ठीक है. और फिर मैं उनको बताता था कि मेरे पाँव से लेके हाथ तक जो है ना सारा पूरा जो मैकेनिज़्म है वो चेंज होता है, थोड़ा-थोड़ा ट्विक करता हूँ. शोल्डर पोजीशन चेंज होती है, हिप अलाइनमेंट चेंज होती है, फुट की पोजीशन चेंज होती है, फिर ग्रिप की पोजीशन चेंज होती है. तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बो होता है मिल मिला के. और फिर मैंने बताया कि इस तरह के मुझे मसल्स डेवलप करने पड़ते हैं. किए और फिर उसके बाद जो है कंट्रोल आया उसके ऊपर. बिल्कुल. और काफ़ी आप बता रहे हैं कितने साल लगे कंट्रोल पूरा आने में? 4-5 साल लगे. ग्रिप का तो मुझे पता चल गया था तकरीबन कुछ महीनों में, 5-6 महीनों में, छत के ऊपर ही टेबल टेनिस के साथ. और फिर टेनिस तक और क्रिकेट बॉल तक आते-आते साल 1.5 साल लगा. फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे मसल्स डेवलप करने हैं. मसल डेवलप करते-करते मुझे 1.5-2 साल और लगे. और फिर उसके साथ जब बॉलिंग करता रहा तो उसका जो पूरे जिस्म का जो
कोऑर्डिनेशन था पाँव से लेके हाथ की हम्म ग्रिप तक, और फीलिंग्स का और मसल्स का डेवलप होना, उसको 3 4 5 साल लगे। तो इस तरह की एक जर्नी थी। उसके बाद फिर जाके जब मैं पाकिस्तान टीम में आ गया, मगर मुझे नहीं पता था कि इसको किस वक्त करना है। जज्बाती था, यंग था, किसी वक्त भी कर देता था, 5 5 हम्म 6 6 गेंद कर देता था। फिर उसको किस तरीके से, किस अंदाज से, किस सिचुएशन में करना है, वो एक्सपीरियंस के साथ सीखा। और आपके कैप्टन्स के ने भी आपको काफ़ी इसमें जो है वो सपोर्ट किया होगा, और किस तरह वो आपको बताते थे कि अच्छा ये मौका है, अब इस पे डिप्लॉय करो दूसरा, या वाज दैट समथिंग जो आप खुद चूज करते थे मैच की सिचुएशन के जब मुताबिक? मैंने पीआईए ज्वाइन किया ना, तो उससे पहले तो मैं खुद ही करता रहता था, जब दिल चाह कर दिया। पहला बॉल कर दिया, छठा बॉल कर दिया, 6 के 6 कर दिए, 2 ओवर कर दिए, नहीं किया, 3 ओवर के बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया, जब दिल चाह कर दिया। वो इमोशनली फैसले करता था, जज्बाती फैसले होते थे। जब पीआईए ज्वाइन किया तो उस वक्त मोइन खान टीम से बाहर थे, और उस वक्त जब मोइन खान ने मुझे देखा तो उसने कहा, यार इसकी डिलीवरी जो है ना वो कुछ, तो वो क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप सारे इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, वो बड़े शातिर होते हैं, वो हम्म आपको वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। तो मोइन खान ने मेरे से बात की, उसने कहा कि मैं जब कहा करूँगा तब किया करना। अच्छा। तो लकीली उधर थोड़ी सी हेल्प मिली, कुछ टेस्ट प्लेयर थे जो मेरे से गपशप लगाते हम्म रहते थे, शोएब मोहम्मद, आसिम मुश्तबा, हम्म इन्होंने हेल्प किया अर्ली ऑन। फिर जब पाकिस्तान टीम में आया तो सलीम मलिक साहब जो है ना, टैक्टिक्स उन्होंने बताया कि फील्ड पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। और फिर उसके बाद वसीम अकरम कैप्टन थे, तो उसने फिर यूटिलाइजेशन मेरी जो है वो उसने की। तो खैर इसमें बहुत सारे लोगों को आई गिव क्रेडिट के जिन्होंने मुझे हेल्प की। स्किल्स डेवलप जो थी वो तो मैंने बता ही दिया था कि कैसे हुई, बट उसको इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, इसके साथ का एक्सपीरियंस लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। फेवरेट विकेट आपकी कौन सी रही यूजिंग द दूसरा? सचिन तेंदुलकर, आई थिंक पहली दफ़ा मेरा ख्याल है वो सिंगापुर में मेरे ख़िलाफ़ खेलने के लिए आया था, और वहाँ पे वो स्टंप आउट हुआ, उसको समझ हम्म ही नहीं आई कि ये गेंद हुआ क्या है। वो समझा शायद ये ऐसे ही फ्लूक लगा है। फिर उसके बाद हम लोग कनाडा गए, वहाँ पे खेले, वहाँ पे इसने मुझे 1 2 छक्के मारे, वहाँ पे भी आउट हुआ। फिर ये समझा कि शायद इसको आता है, बट मैं इसको डरा धमका के पकड़ लूँगा। फिर गालिबन चेन्नई टेस्ट मैच में गए, वहाँ पे भी उसने पहली इनिंग्स में आके अटैक करना शुरू किया, तो लकीली पकड़ा गया वो मुझसे। आपने सेटअप किया था उनको? दूसरी इनिंग्स में सेटअप किया था, पहली पहली इनिंग में जो है वो आते ही उसने जब अटैक किया, लकीली मैं उसको देख रहा था कि भाई ये कुछ डिफरेंट तरीके से इसकी बॉडी मूवमेंट नज़र आ रही है, नियत इरादे कुछ ख़राब नज़र आ रहे हैं, तो आते ही वो आउट हो गया। दूसरी इनिंग्स में मेरा और उसका सही, वो कहते हैं ना, मलाखड़ा हुआ था। अच्छा। उसने कुछ 30 32 35 ओवर खेले, तो वो गेम प्रॉपर गेम थी। उसमें मुझे कोई 8 10 ओवर जो है ना उसको ट्रैप करना पड़ा कि किस हम्म तरीके से इसको दूसरा करना है। तो मैंने 8 10 ओवर उसको दूसरा ही नहीं किया, हम्म ना मैंने उसको बॉलिंग एंड से किया, ना नॉन स्ट्राइकर एंड से किया, दोनों तरफ से उसको दिखाया ही नहीं, कि वो समझे कि भूल ही गया और कर ही नहीं रहा, या कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया। तो उसमें उसने 130 रन बनाए थे, और उसने मुझे कुछ 14 या 15 चौके भी मारे थे। अच्छा। तो 14 15 चौके खाने के बाद मैंने उसको दूसरा करके आउट किया। इतनी देर इंतजार क्यों किया आपने? वो खेल इतना अच्छा रहा था, उसका फुटवर्क बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लग हम्म रहा था कि मुझे इसको हर गेंद का पता चल रहा है। रीड करने लग गया रीड है। करने लग गया, और करने लग नहीं गया, उसको सब पता था। यानी जब मैं दूसरा निकालता था, ऑफ साइड पे खेलता था, इनसाइड आउट खेल देता था, टर्न करता था, लेग्स पे खेलता था, अगर थोड़ा छोड़ता था निकल के खेल देता था। तो मैंने इवन वसीम अकरम से भी बात की, मैंने कहा मुझे लगता है ये सब कुछ पिक कर रहा है, तो मुझे आप हटा दो। वसीम अकरम ने कहा नहीं, इस एंड से तू ही करेगा, मुझे तेरे पे कॉन्फिडेंस है। फिर मैंने कहा यार लगता है इसके साथ लंबी गेम खेलनी पड़ेगी। तो वो फिर कोई 8 10 12 ओवर तक तो मैंने उसको दूसरा दिया ही नहीं, ना उसको फेस करवाया, ना नॉन स्ट्राइकर एंड से उसको दिया। मैंने कहा वो समझे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, खत्म हो गया। या कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। उसने मुझे 14 चौके मारे होंगे मेरा ख्याल है। एज अ बॉलर इट मस्ट हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज इट जब एक बैटर इस तरह का आपके सामने, इतना लेजेंडरी बैटर, एंड ही इज कंटिन्यूअसली स्कोरिंग ऑल ओवर द ग्राउंड, नॉट अलाउइंग यू टू ट्रैप हिम? कैसी फ्रस्ट्रेशन होती है? देखिए इस गेम में आपके ना टेम्परामेंट और पेशेंस जो है ना वो की होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान के अंदर मुख्तलिफ ताकतें हैं जिसको वो इस्तेमाल करता है। एक जिस्म की ताकत है, एक दिमाग की ताकत है, एक बिलीफ की ताकत है, और एक सब्र की ताकत है। ये सारी ताकतें मिलती हैं। यकीन कहता है कोई ऐसी बात नहीं, सब्र कहता है थोड़ा लंबा जाओ। हम्म तो आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जिस्म की ताकत कहती है अच्छा चलो आप काम कर रहे होते हो, एक एक गेंद पे जान लगा रहे होते हो।
और टेम्परामेंट जो है वो आपको गेम रीड कर रहे हैं और आप गेम को लेके जा रहे हैं, सिचुएशन देख रहे होते हैं। तो आई थिंक ये सारी ताकतें जब मिलती हैं तो उसके बाद आप डिसीजंस ले रहे होते हैं एक-एक गेंद के ऊपर। Who do you think is the best player of spin in the current Pakistan team? पाकिस्तान टीम में अभी तो देखें जो टॉप परफॉर्मर हैं वो ज़ाहिर है वो अच्छा खेल ही रहे हैं तो कर रहे हैं। बट आई थिंक फिर भी रूम टू इम्प्रूव। जैसे बाबर है, वो अच्छा खेलता है, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 किया टेस्ट Yeah. मैच में। गालिबन 200 के करीब था वो। रिजवान अच्छा खेलता है, इमाम भी अच्छा खेल लेता है, बट आउट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आउट नहीं होते। दे आर स्टिल रूम टू इम्प्रूव, इनको लेकिन इम्प्रूव वो जो करना लंबी पड़ेगा। गेम खेलने की आप अभी बात कर रहे थे, शायद अभी उस तरह की इनिंग्स हमें देखने को कम ही मिलती है फ्रॉम अ पाकिस्तानी प्लेयर। क्या वजह है? खास तौर पे अगर हम वनडे की बात करें, बिकॉज़ अभी वर्ल्ड कप गुजरा है और हम जिस तरह बाकी टीम के प्लेयर्स को देखते थे कि इफ दे वर स्टेइंग ऑन द क्रीज, रोहित शर्मा का आप एग्जांपल ले लें, या इवन समबडी लाइक कोहली हु कैन स्टे इन देयर एंड फिनिश द गेम एंड प्ले दैट लॉन्गर इनिंग्स। तो क्या वजह है पाकिस्तान के पास अभी तक उस तरह का बैटर हम डेवलप नहीं कर पा रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वर्ल्ड कप के ऊपर जितने भी हम कमेंट्स देंगे उसमें खाली प्लेयरों का कसूर नहीं है, जो कि वो आप कहते हैं कि भाई उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी गई। आई थिंक बहुत सारी हमने प्रिपरेशन में गलतियाँ की थी। हमारे ये प्लेयर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा खेला हुआ है, खेल सकते हैं और खेलना आता भी है। चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे स्विच शॉट है। स्पिनर्स के खिलाफ अगर आप स्विच शॉट नहीं खेलते हैं तो आपको वो पकड़ लेता है। स्वीप और स्विच, जो रिवर्स स्वीप जिसको कहते हैं, ये दोनों चीज़ें। फिर जब आपने बाहर निकलना है क्रीज से तो उसकी टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें मैंने जो पिछले डेढ़ 2 साल, ढाई साल से जो देख रहा हूँ, जो ऑब्ज़र्व किए हैं, हमारा क्रीज़ से निकलना, कब निकलना और किस तरह निकलना है, ये इनको थोड़ा-सा एक काम करना पड़ेगा। आई एम श्योर जो बैटिंग कोच है वो इसके ऊपर नज़र रखे होंगे। स्वीप और स्विच शॉट जो है, ये रिवर्स स्वीप जो जिसको कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी इनकी बेसिक अगेंस्ट स्पिन जो टेक्निक है वो ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम के ये जो इस वक़्त टैलेंट पूल है, जो हमारी नेशनल टीम का हिस्सा है, स्पेशली स्पिनर्स जो हैं वो हमारे पास कम हो गए आना? जो अभी हैं, अभी वर्ल्ड कप में भी हमें ये फ़ील हुआ, जिस तरह अबरार साथ ट्रैवल किए थे बट वो रिज़र्व्स में थे, और शादाब और नवाज़ तो काफ़ी अरसे से टीम का हिस्सा हैं। बट इफ्तिखार को एक पॉइंट पे 10-10 ओवर कराने पड़ रहे थे, और ये अब आगा भी हैं, वो भी कर सकते हैं पार्ट टाइम। आपको लगता है कि पार्ट टाइमर्स पे रिलायंस ज़्यादा हो गई है? क्या वजह है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर जो हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा? आप देखें कुछ 6-8 महीने पीछे चले जाएँ तो आपके ये दोनों स्पिनर्स हमेशा आपको परफ़ॉर्म करके दे रहे थे। इनकी परफ़ॉर्मेंसेस अगर आप निकाल के देखेंगे आपको पता चलेगा, शादाब और नवाज़ का। हुँ। इन्होंने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस दी पिछले टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले भी। इवन यहाँ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी, ओडीआई हमने व्हाइट वॉश किया था। उस सीरीज़ में फिर हम लोग हॉलैंड गए। ख़ैर हॉलैंड की सीरीज़ भी टफ़ थी, मुश्किल नहीं थी। तो स्पिनर्स ने अपने रोल पूरे किए और परफ़ॉर्मेंसेस दी। अगेन चॉप एंड चेज़ चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है और हमेशा परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जाती, थोड़ा-सा डिप आता ही आता है। जैसे ही डिप आता है हम लोग उसको जो है ना बहुत एक्ज़ैजुरेट कर देते हैं। तो उस वक़्त जो है प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा-सा भरोसा रखना चाहिए। जब चॉप एंड चेंज बहुत जल्दी कर देते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके बॉलर्स बुरे नहीं, आपको रिलाय करना पड़ेगा इनके ऊपर, और इनको प्रॉपर चांस देना चाहिए। और जो बाकी प्लेयर हैं, आई थिंक अबरार आपका बहुत अच्छा बॉलर है, वो बन सकता है आगे जाके बन सकता और है। तीनों फॉर्मेट में आ सकता है अबरार जो है। सलमान आगा ने बड़ा इम्प्रूव किया है, लेके तो आए तो हम लोग ही लेके आए थे, मैं और वसीम, मोहम्मद वसीम, हुँ, वो चीफ सेलेक्टर थे। हम लोग उसको टेस्ट मैचेस में लेके आए थे, हुँ, मगर हमें पता था कि ये टेस्ट मैचेस में 10 ओवर कर सकता है अ डे, एक दिन के हुँ। लिए, और वनडे में भी ये 10-10 ओवर कर सकता है। उसके अंदर एलिमेंट है कि वो पूरा बॉलर बन जाए, लेकिन वो इतना बन यूज़ सकता है। नहीं वो हुए वर्ल्ड कप में। यूटिलाइजेशन जो है वो उतनी नहीं हो सकी। फिर अगेन जब आप चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे होते हैं ना, तो कैप्टन भी सेटल नहीं होता और हुँ, बॉलर भी सेटल नहीं होते कि उनको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए, रोल डिफाइन करके उसको कहा जाए भाई रिगार्डलेस आपके रिजल्ट अच्छे हैं या ना आए, हमने 5 मैच, 8 मैच या 10 मैच हमने ट्राई करने हैं, अब 10 ओवर का कोटा पूरा करेंगे। फिर प्लेयर्स जो है ना, बॉलर जो है डेवलप होते हैं। और हुँ, हम लोग लकी थे, हम लोग जब खेलते थे तो वसीम अकरम जैसे हमें चौका छक्का लगने के बावजूद वो अगला ओवर देता था। एक स्पेल ख़राब होने के बावजूद अगला स्पेल देता था, ताकि उसको उसमें ये होता था कि कैप्टन का आपके ऊपर बिलीफ है। वहाँ से जब आप गिरे होते हैं, वहीं से तो उठाना होता है। तो हुँ। जब आप उसको अपॉर्च्युनिटी देंगे, तो गिरे में कैसे उठ के आना है और कैसे रेज़िलियंस बनना है और कैसे आपने दोबारा अपने प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करना है, उसी वक़्त होता है। अगर आप एक मैच गंदा गया और उसके बाद आपने कोटा पूरा नहीं दिया बॉलर को, या ड्रॉप कर दिया या रेस्ट दे दिया,
फिर बॉलर में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसकी स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, वो मेंटली ग्रो नहीं करता। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी Hmm. छोटी बट बहुत क्रूशल है, इसको समझना पड़ेगा, फिर स्पिनर्स डेवलप हो जाएंगे। Right. Let's bring in our cricket fans who have joined us here on this episode once again. अच्छा, अब हमने देखा है कि आजकल दुनिया में नेथन लियोन के अलावा कोई ऑफ स्पिनर वर्ल्ड क्लास नहीं है। जो जितने भी हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं या बड़ा पार्ट टाइम, जैसे हमारी टीम में देख लें सलमान अली आगा है या इफ्तिखार है, न्यूजीलैंड में देख लें तो ग्लेन फिलिप्स है, और इसी तरह के मेक शिफ्ट बॉलर हैं। तो डू यू थिंक ऑफ स्पिन इज अ डाइंग आर्ट, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, या नहीं इसका रिवाइवल होगा, या इसकी लाइफ अब शॉर्टर फॉर्मेट की वजह से ख़त्म हो चुकी हुई है? देखिए, मैं और मुरली थे तो उस वक़्त बहुत सारे ऑफ स्पिनर्स आ रहे थे। आपको एक चाहिए होता है ब्रांड, एक नया एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जिसको दुनिया फ़ॉलो करे। तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद शहीद अजमल आया हमारे बाद, फिर उसके बाद जो है ये 2 नेथन लायन और एशविन, उसके बाद जो है ना वो मार्केट थोड़ी-सी वो हो गई। तो आई थिंक आएँगे, डेफ़िनेटली आएँगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएँगे। और आप ये देखो कि इस वक़्त स्पिनर्स जो हैं, जो प्रॉपर क्रिकेट है, उसमें सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्पिनर्स के हैं। नेथन लायन के और एशविन के आई थिंक गालिबन 500 इन्होंने आउट किए हैं। तो ये प्रॉपर बॉलर्स अभी भी हैं। तो आई थिंक T20 बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से स्पिनर्स जो है ना वो चाइना मैन, लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्मर, इसकी एक मार्केट में बड़ी हाइप हुई हुई क्रिकेटिंग मार्केटिंग में। तो आई थिंक ऑफ स्पिनर्स में मैं समझता हूँ कि ऑफ स्पिनर जो है वो बहुत जॉब जो है प्रॉपर तरीके से शॉर्टर वर्जन में भी कर सकते हैं। आई थिंक जो कोचेज़ हैं उनका भी मैं कसूर कहूँगा। जो कोचेज़ हैं वो अपना एक फ़िलॉसफ़ी लेके आते हैं, नहीं जी मुझे लेफ्ट आर्मर ही चाहिए या चाइनामैन या लेग स्पिनर ही चाहिए। तो इंग्लैंड वालों ने, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेंड सेट किया, सब ने फॉलो करना शुरू कर दिया और हम उन्हीं की बात को लेके आगे चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे कोचेज़ भी आएँ जो कहें कि नहीं भी ऑफ स्पिनर भी काम कर सकते हैं। आप देखें शॉर्टर वर्जन में अभी भी कहीं-कहीं आपको नज़र ऐसे आएँगे ऑफ स्पिनर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, वनडे में भी और T20 में भी। तो आएँगे, ऐसा नहीं कि ऑफ स्पिनर्स नहीं आएँगे। आपने बात की कि आप बड़ी अर्ली एज में दूसरा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया आपने। तो आपके ख़्याल से आज की दुनिया में कौन-सा बॉलर जो है वो बेस्ट दूसरा करता है? अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि जो दूसरा कर रहा हो। हाँ, टॉप स्पिन करते हैं, मगर इनको मैं एक मैसेज और रिक्वेस्ट सजेशन देना चाहूँगा। टॉप स्पिन अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो उसमें आपने पोजीशन थोड़ी-सी आई थिंक प्रॉब्ली जो टॉप स्पिन की ग्रिप है और दूसरे की ग्रिप है या पोजीशनिंग है और पॉइंट ऑफ रिलीज़ है वो बिल्कुल सिमिलर है, और हाथ को थोड़ा-सा अगर ऐसे कर देंगे तो गेंद दूसरा हो जाएगा। वो उस तरफ जा ही नहीं रहे, किसी को पता भी नहीं है। और इसमें इतना ये नहीं है कि आप पाम इस तरह ले जाएँ, अपना हाथ इस तरह ले जाएँ, ऐसा नहीं है। ये ऑफ स्पिन की ग्रिप है, ये टॉप स्पिन है और यहीं से दूसरा हो जाएगा। भाई आपने इधर से इधर थोड़ा-सा करना है, जिसकी वजह से दूसरा हो जाएगा। तो अभी कोई कर नहीं रहा, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं इंग्लैंड में जो कि बहुत अच्छा दूसरा करते हैं। आई थिंक प्रॉब्ली 4-5 साल के बाद आपको नज़र आएँगे मेरी अकेडमी में, वहाँ पे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो दूसरा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएँगे फ्यूचर में। Zabardast. Thank you guys. The secrets of spin only on the Saklan Mushtaq show. Thank you so much for watching and thank you so much, बहुत शुक्रिया। sir, for being here. This was another fun episode. I hope you guys enjoyed watching the Saklan Mushtaq show powered by Shahtaj Cooking Oil and Banaspati.